यूपी के सिद्धार्थनगर में किसान बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। चंद्रेश उपाध्याय की अगुवाई में किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट परिसर तक किया गया पैदल मार्च। योगी मोदी सरकार के विरुद्ध कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। भारी पुलिस बल मौके पर रहा मौजूद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूर्णतः लोकतंत्र और संविधान की विरोधी है। अभी राज्यसभा में आपने देखा कि किस तरीके से बिल पास हुआ, बिना किसी बहुमत के इन्होंने अपने आप बिल पास कर दिया गया। एक लोकतंत्र की हत्या करने की शुरुआत की है। आप लोग जानते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के महामंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जब 73वां इसका चेंज आया था किसान अधिनियम कानून का, और उन्होंने लोकसभा से इसको पारित करवाया, लेकिन राज्यसभा में किसी कारणों से नहीं पारित हो पाया। और उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम इस सदन को आज से आगे स्थगित करते हैं और हम मैदान में जाएंगे, और जब हमको जनता दोबारा राज्यसभा और लोकसभा में पूरा बहुमत देगी तब हमको इसको पास करवाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज राज्यसभा में अपने आप इसको पारित कर दिया जा रहा है। और किसानों के लिए आप क्या कहें, मोदी सरकार ने इससे पहले नोटबंदी लाई तो काला धन तो वापस आया नहीं, जीएसटी लाई, किसी भी व्यापारी को फायदा हुआ नहीं। अब जो उनको किसान दिख रहा है उनके पीछे पड़ गई है। किसान को जो देश की मूल नींव है, इनको दिख रहा है कि इस मंदी के दौर में जब देश की जीडीपी -23% है तो भी किसानों ने प्लस 3.5% की जीडीपी प्रोड्यूस की है। अब इनकी नजर उसी चीज पर है और इसको बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा इस सरकार से अनुरोध है, अगर उन्होंने इस चीज को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मैदान में सड़क पे हमेशा दिखाई देगी। हमारा प्रदर्शन है, पार्लियामेंट में 3 कानून लाया गया जिसमें एमएसपी को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन इस बात का मांग कर रही है कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए कि एमएसपी से नीचे बाजार में कोई सामान न बिके। दूसरा कानून है भंडारण अनलिमिटेड की बात सरकार ने कर दिया। पार्लियामेंट में जो कानून आ रहा है उसमें यह है कि भंडारण अनलिमिटेड किया जाता है कि कोई भी आदमी कितना भी भंडारण कर। जैसे आपका अभी प्याज का रेट 5 रुपया से 10 रुपया था, आज पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो प्याज का रेट 50 रुपया हो गया। तो इस ऐसे गंदे कानून के लिए आने वाले भविष्य में अगर यह कानून बनता है तो चावल और गेहूं भी इसी तरह से 100 रुपया 200 रुपया किलो बिकने लगेगा और देश का किसान और गरीब मजदूर जो है तबाह हो जाएगा। नंबर 3 है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जो है सरकार का कानून आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है पूंजीपतियों के हाथ में किसानों का खेती दे दिया जाएगा, और उसके खिलाफ सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो है किसान मुकदमा भी नहीं कर सकता है। ये तीनों कानून है, ये तीनों कानून के विरोध में भारतीय किसान इसके घोर निंदा करती है और माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मांग करती है इस बिल को वापस लिया जाए और किसानों को उनका हक और अधिकार दिया जाए। और देश में किसान मर रहा है, देश जो है किसान बद से बदतर हालत में जी रहा है। ऐसी व्यवस्था में किसान का एमएसपी जो है कानूनी रूप दिया जाए। इधर देखिए, केंद्र सरकार एक काला कानून लाई है कृषि सुधार विधेयक, जिसको जबरन उन्होंने राज्यसभा से पारित करा दिया है। और जिस दिन ये अधिनियम कानून बन गया, ये विधेयक कानून बन गया, देश का अन्नदाता हमारा किसान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आज पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। आज किसान संगठनों का भारत बंद का आह्वान था। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया था। हम लोगों को निर्देश आया कि आप जनपद में जाएं और जहां भी हमारे किसान भाई, किसान संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, वहां जाकर कांग्रेस के लोग सहयोग करें। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा किसानों के साथ रही है। किसानों की हित की लड़ाई, किसानों की भलाई की लड़ाई हमेशा कांग्रेस ने लड़ी और किसानों के सम्मान में आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है। हम अपने पार्टी के निर्देश का पालन करते हुए और ये हक में फिर मैं कह रहा हूँ, अगर ये जो कृषि सुधार विधेयक है, जिस दिन ये कानून बन गया, देश का अन्नदाता तबाह और बर्बाद हो जाएगा, पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगा। जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता हिंदुस्तान में बचा है, हम इस अधिनियम को कानून नहीं बनने देंगे। हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। सिद्धार्थनगर से अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।